ऐसा ही है। आगे बताना, किस वर्ष जो है प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में गया था? 1961 से ही बोल रहे हैं। 1961 में जो है प्रथम व्यक्ति जो है अंतरिक्ष में गया था। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति का नाम क्या है? मेजर यूरी गागरिन हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, एक मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं क्या कहलाती है? मानचित्र में समान दाब वाली रेखाएं जो है आइसोबार्स कहलाती है। और समान गहराई वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा आइसोबार्स कहलाती है। और समान ऊंचाई वाले आइसोहाइट्स कहलाती है। ठीक है, और समान वर्षा वाले रेखा आइसो हाइट्स हो जाएगा। आइसो वर्षा, एक मिनट, वर्षा वाला उल्टा हो जाता है, देखिए ना, वर्षा वाला हाइट्स हो जाएगा या हाइट्स होगा? हाइट्स हो जाएगा। ठीक है, हाइट्स, ठीक है, हाइट्स हो जाएगा, ऊंचाई वाला उल्टा होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, समान लवणता वाले स्थानों को मिलाने वाले रेखा आइसोहेलाइन हो जाएगा। आइसोहेलाइन हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, किस दिवस को जो है इक्विनॉक्स कहते हैं? इक्विनॉक्स मतलब होता है दिन एवं रात बराबर। तो 21 मार्च या 23 सितंबर सही है। 21 मार्च या 23 सितंबर दोनों दिन इक्विनॉक्स कहलाता है, यानी दिन रात बराबर होता है। ठीक है, आपको बताना है, उत्तरी ध्रुव में जो है सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होता है? तो 23 जून को होता है। ठीक है, 21 जून होगा, 23 नहीं, 21 जून को हो जाएगा उत्तरी ध्रुव में सबसे बड़ा दिन। और उत्तरी ध्रुव में सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। और उत्तरी ध्रुव में जो है 21 जून को किस नाम से जाना जाता है? कर्क संक्रांति। ठीक है, आगे आपको बताना है, जैसे 22 दिसंबर यानी दक्षिणी ध्रुव में यदि पूछा जाए सबसे बड़ा दिन किस तिथि को होगा, तो दक्षिणी ध्रुव में 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन हो जाएगा और छोटा दिन 21 जून को हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको बताना है, उपसौर और अपसौर यानी अपसौर किस तिथि को होता है? 4 जुलाई अपसौर होता है। और उपसौर कितना होता है? 3 जनवरी को होता है। इसी में आपसे पूछा जाए, पेरीहिलियन किस तिथि की घटना हो? पेरीहिलियन, प से पेरी, प से पास, हम जानते हैं, ये इंग्लिश में भी सीधा सीधा लिखा हुआ रहता है पेरीहिलियन। ठीक है, तो प से पेरी, प से पास, पास वाला मतलब क्या हो जाएगा? 3 जनवरी हो जाएगा। और एपीहिलियन होता है वो 4 जुलाई को होता है। ठीक है, आगे आपको बताना है, कौन से राजनीतिक विमान दुर्घटना में मारे गए थे? तो ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग आ जाता है, वैसे संजय गांधी हो जाएंगे। ठीक है, आगे आपको बताना है, पुलेला गोपीचंद किस खेल से संबंध है? तो पुलेला गोपीचंद का संबंध जो है बैडमिंटन से हो जाएगा। सही है। आगे आपको बताना है, भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला मास कौन सा मास होता है? चैत्र होता है। सही है। आगे बताना है, किस पुस्तक पर आधारित जो है यूट्यूब वीडियो बहुत लोकप्रिय था? कोई पुस्तक पे आधारित यूट्यूब वीडियो था जो बहुत ही पॉपुलर रहा है, द लास्ट लेक्चर। ठीक है, द लास्ट लेक्चर। आगे बताना, मैकमोहन रेखा किस किस देश के बीच सीमा निकाल? तो भारत और चीन के मध्य करता है। सही। आगे बताना है, राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है? आनंद मठ से लिया गया। हम पूछे राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। और आगे आपको बताना, नील विद्रोह के बारे में चर्चा जो है किस पुस्तक में? आनंद मठ में। सन्यासी विद्रोह के बारे में भी चर्चा इसी में मिलता है। और आनंद मठ के रचनाकार कौन होगा? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। सही है। आगे बताना है, सतपुरा पर्वत श्रृंखला जो है ताप्ती तथा किस नदी के बीच स्थित है? नर्मदा नदी के बीच स्थित है। सही है। आगे बताना है, तलचर कोयले की खान जो है ये किस राज्य में पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, आगे बताना है, किनके समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं? लाल बहादुर शास्त्री के समाधि स्थल को विजय घाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, आपको बताना है, जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल को किस नाम से जानते हैं? शांतिवन के नाम से जानते हैं। आगे बताना, इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को शक्ति स्थल के नाम से जानते हैं। आगे बताना है, राजीव गांधी के समाधि स्थल को वीर भूमि के नाम से जानते हैं। महात्मा गांधी के समाधि स्थल को राजघाट के नाम से जानते हैं। ठीक है, और आगे बताना है आपको, BR अम्बेडकर की समाधि स्थल चेत्रा भूमि हो जाएगा। ज्ञानी जैल सिंह के समाधि स्थल को एकता भूमि। ज्ञानी लोग यूनिटी में होते हैं यानी एकता। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता भूमि हो जाएगा। आगे बताना है, शंकर दयाल शर्मा का कर्म भूमि हो जाएगा, शंकर दयाल शर्मा का हो जाएगा। आगे बताना है आपको, कौन छूट है? मोरारजी देसाई का समाधि स्थल अभय घाट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ छूट रहा है? चेत्रा भूमि तो बताए अम्बेडकर साहब का क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का महाप्राण घाट हो जाएगा, महाप्राण। ठीक है, ठीक है। किसान घाट की बात करें, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट से, क्या बोले? ठीक है, चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल किसान घाट। ठीक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का समाधि स्थल महाप्रयाण घाट हो जाएगा। ठीक है, लगभग हो गया है। ठीक है, ठीक।
अटल बिहारी वाजपेयी का समाधि स्थल की बात करें तो सदैव अटल हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको ओमेगा 3 किसका एक वर्ग है। ओमेगा 3 किसका मतलब जो है, तो एक अम्लीय नहीं वसीय अम्ल का जो है वर्ग है, वसीय अम्ल का है। आगे आपको बताना है उस प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है। वह प्रथम ग्रह का नाम क्या है जिसके बारे में खोज ने बताया कि वहां 2 सूर्योदय होता है, तो वो केपलर 16 है, केपलर 16b है। ठीक है, आगे बताना है नालंदा केपलर 16b जो है ये प्रथम ग्रह है, उस प्रथम ग्रह है जहां पे जो है खोज में पता चला कि 2 बार जो है सूर्योदय होता है। ठीक है, आगे बता नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति किसे नियुक्त किया गया। हाँ, ये करंट के अकॉर्डिंग ही होगा। ठीक है, नालंदा अंतरराष्ट्रीय विश्वविद्यालय का पहला कुलपति जो है किसे नियुक्त किया गया था, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किया गया था। ठीक है, ठीक है, इससे पहले यानी जितने बार रहा है तो कोई कुलपति नहीं रहे थे, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को जो है नालंदा विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया गया था। ठीक है, वो आचार्य शिलभद्र की बात करते वो जिसमें हुएनसांग जो यात्रा पे आया था उस समय वहां का जो है कुलाधिपति जो है वो आचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, न कि अभी का है। ठीक, आगे बता रहे ईएमआई जो कर्ज के पुनर्भुगतान से संबंधित है, इसमें ई का मतलब क्या होता है, इक्वेटेड होता है, इक्वेटेड। ठीक है, आगे बताना झांसी की रानी के तौर पर जो है कौन प्रसिद्ध है, तो रानी लक्ष्मीबाई हो जाएगी। सही है, आगे बताना अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है, तो अशोक स्तंभ बिहार में हो जाएगा ना। ठीक है, लेकिन अशोक स्तंभ सारनाथ उत्तर प्रदेश में होगा, सारनाथ उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है ब्रिटिश शासन के विरुद्ध जो है कांग्रेस ने किस वर्ष असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया था। 1920 में क्या था, किस तिथि को किया था, 1 अगस्त 1920 को किया था। कब, 1 अगस्त 1920 को। आप पीछे आप बताइए तो असहयोग आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, कोई नहीं बोलिएगा। असहयोग आंदोलन किस तिथि को प्रारंभ हुआ था, कब हुआ, किस तिथि पूछ रहे हैं। अभी 3 बार बोले हैं ना कंटिन्यू हम तिथि, कहां से ध्यान रहेगा। उठिए, उठ के यहाँ पे आके बैठिए, तो उठिए, तो आइए सीट उठ के बैठिए इधर। देखिए सबसे अंदर जो है भूमि द्वारा घिरा पत्तन कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह हो जाएगा, विशाखापट्टनम। ठीक है, और विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है किस पहाड़ी से सुरक्षित है, घिरा हुआ है, तो डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से घिरा हुआ है, डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी से। ठीक है, अब जान लीजिए असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था, कब तक चला था, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना कांड के कारण जो है महात्मा गांधी के द्वारा 11 या 12 फरवरी 1922 को, सुन लीजिए 105 के एक सप्ताह बाद यानी 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को खारिज कर दिया गया था। ठीक है, आगे बताना है पिंच बलेट किसका अयस्क है, यूरेनियम का अयस्क हो जाएगा। सही है, आगे बताना हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3 होती है। कौन कौन होती है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है। सही है, आगे आपको बताना नदियों द्वारा मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, एल्यूवील कहलाता है, एल्यूवील कहलाता है। नदियों द्वारा जो है मिट्टी का जमाव क्या कहलाता है, एल्यूवील कहलाता है। सही है, आगे बताना है झारखंड में स्थित जो है वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग था केसर का मुख्य उत्पादक राज्य हाँ, देखिए जलोढ़ मिट्टी होता है तो जल के जलोढ़ मिट्टी क्या वही एलुवियल सॉइल बोलते हैं जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, और वही नदियों द्वारा जो मिट्टी जमाव किया जाता है वही जलोढ़ मिट्टी ना होगा। ठीक है, और उसी में जो है नए जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं, तो नए जलोढ़ मिट्टी को खादर कहते हैं और पुराने जलोढ़ मिट्टी को पांगर कहते हैं। ठीक है, आगे आपको बताना है ब्रह्मांड में जो है विस्फोटी तारा क्या कहलाता है, अभिनव तारा कहलाता है। सही, आगे बताना आपको चोल प्रशासन का मुख्य विशेषता क्या था, स्थानीय स्वशासन यानी ग्रामीण स्वशासन के बारे में जो है चोल शासक प्रमुख था। आगे आपको बताना है किस शासक ने जीटी रोड का निर्माण करवाया, शेर शाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। बताना है किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह नगर स्थित है, लोथल किस नदी के किनारे, भोगवा नदी। लोथल के उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे, लोथल के उत्खननकर्ता रंगनाथ राव हो जाएंगे, रंगनाथ राव हो जाएंगे। ठीक है,
आगे आपको बताना है प्राचीन हिंदू विधि के लेखक किसे कहा जाता है? मनु को कहा जाता है, बिल्कुल सही है। आगे बताना है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, 9 की 7 में। आपसे पूछे स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो है कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? 1969 में हुआ था, ठीक है। आगे आपको बताना है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ठीक है, तो किसके द्वारा? E.M. फोस्टर के द्वारा। अभी पूछे हैं आपसे ए पैसेज टू इंडिया, अगर इसी में बोले ए पैसेज टू इंग्लैंड के लेखक कौन हो जाएंगे? तो नीरज सिंह चौधरी हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर इंडिया वाला है तो विदेश वाला राइटर होगा, अगर विदेश वाला है तो इंडिया वाला। नीरज सिंह चौधरी कहाँ के होंगे? इंडिया के होंगे, तो इंग्लैंड वाला ए पैसेज टू इंग्लैंड। और ए पैसेज टू इंडिया की बात करें तो E.M. फोस्टर हो जाएगा। ये लगता है ना कि इंग्लैंड का नाम है, ब्रिटिश नाम है। तो आगे आपको बताना है चीनी यात्री फाहियान जो है किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था फाहियान। आगे बताना है हुएनसांग जो है किसके दरबार में? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। आगे बताना है मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज, ठीक है। आगे बताना है डायमेकस किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायमेकस किसके दरबार में? बिंदुसार के दरबार में आया था। डायनोसियस किसके दरबार में आया था? तो डायनोसियस जो है ये अशोक के दरबार में आया था, ठीक है। ये विभिन्न जो है जो यानी चीन से जो राजदूत जो भारत यात्रा पे आए थे किसके किसके शासन में आए थे वो हो गया, ठीक है। आगे आपको बताना है कौन सा विटामिन जो है घाव भरने में सहायक होता है? सी न हो जाएगा, विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है। और रक्त को थक्का बनाने में मदद करने वाला विटामिन के हो जाएगा। और विटामिन के का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? फिलोक्विनोन हो जाएगा, फिलोक्विनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। आगे आपको बताना है गाय का गर्भाधान काल कितने दिनों का होता है? 280 दिन का होता है, ठीक है। आगे बताना है अमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। पीतल किसका किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है, सही। आगे बताना है ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? तो ठोस बताइए या इस्पात में, और इस्पात में कितना होता है? इस्पात में 56-40, सुनिए लोहा में 56-40 होता है और एल्युमिनियम में 64-20 होता है, ठीक है। एल्युमिनियम में 64-20 होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ऐसे सीधा हम मेरा क्या लोहा में 51-30 होता है ना, लोहा में 51-30 और 56-40 एल्युमिनियम 64-20 कॉन्फॉर्म है, ठीक है। जान लोहा में 51-30 एल्युमिनियम में 64-20 ध्यान रखिएगा, ठीक है। 56-40 किस हमें लगता है किसमें होता है, लेकिन शायद वैसे किसी में, ठीक है। देख लीजिएगा एक बार चेक करके। आगे जान लीजिए मेरा पूछने का मतलब था ध्वनि का चाल सबसे अधिक जो है ठोस में होता है, ठीक है। ठोस तरह गैस की स्थिति में बताना था, ठोस में होता है। आगे आपको बताना है माइका क्या है? विद्युत का कुचालक या सुचालक? तो माइका जो है विद्युत का कुचालक और उष्मा का सुचालक होता है, सही है। आगे आपको बताना है एमकेएस प्रणाली में जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है? बस कुछ नहीं, थोड़ा सा फंसाया गया है। एमकेएस प्रणाली में जो है त्वरण का मात्रक क्या होता है? कांच में 56-40 होता है, ठीक है, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक, ठीक है। और एमकेएस प्रणाली में एमकेएस का फुल फॉर्म क्या होता है? मीटर किलो सेकेंड होता है, ठीक है, ठीक है। आगे बताना है साबुन को जल में घोलने पर जो है इसके पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? घटेगा ना, जल में घोलेंगे साबुन को तो पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा, सही है। आगे बताना विजयनगर के जो है किस सम्राट ने तेलुगु और साहित्य, ठीक है, तेलुगु और संस्कृत साहित्य में जो संस्कृत में जो है 2 साहित्य की रचना की थी? कृष्णदेव राय के द्वारा। और आगे बताना कृष्णदेव राय के द्वारा जो है एक पुस्तक की रचना किया गया था जिसका नाम था अमुक्त माल्याद, और दूसरा पुस्तक का नाम क्या था? ठीक है, जाम्बती कल्याणम। तो आपको ये बताना है जाम्बती कल्याणम जो है किस भाषा में था? तो संस्कृत में था जाम्बती कल्याणम। और इसके बाद आपको एक बताना है कि अमुक्त माल्याद ये किस भाषा में था? तो तेलुगु भाषा में था। और कृष्णदेव राय के द्वारा तेलुगु और संस्कृत पे विशेष जोर भी दिया गया था, ठीक है। आगे आपको बताना है औरंगजेब के काल में जो है जिन सतनामियों ने बगावत की थी, यानी सतनामी विद्रोह, ठीक है, जिन सतनामियों ने बगावत की थी, ठीक है, बगावत कर जो है नरमौल शहर को दखल कर लिया, वे कौन थे?
सतनामी का नाम बताना, वो थे रविदास के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? रविदास के अनुयायी थे। आगे बताना, अकबर के दरबार में सुप्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अबू समद था, प्रसिद्ध चित्रकार अबू समद भी था। ठीक है, आगे बताना है, पूना की प्रसिद्ध जो है फर्ग्यूसन कॉलेज शुरू करने वाले कौन थे, जो 1885 में शुरू किए थे? इसमें जो है यानी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना 1885 में जो कहाँ में, पूना में किया गया था। और इसका कहा जाता है प्रसिद्ध फर्ग्यूसन कॉलेज, ठीक है, के रूप में किसे को जानते हैं? दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। और शायद इसके संस्थापक कौन है? दक्कन एमजी रानाडे हो जाएंगे दक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक। आगे बताना, बहिष्कृत भारत जो है किसने शुरू की थी? बी आर अम्बेडकर के द्वारा किया गया था। ठीक है, आगे आपको बताना, बी आर अम्बेडकर के द्वारा जो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक, नहीं सॉरी, वो लाला लाजपत राय के द्वारा लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया। और अछूत कौन और कैसे, ये बी आर अम्बेडकर के द्वारा लिखा गया था पुस्तक ये। ठीक है, यानी लाला लाजपत राय के द्वारा अनहैप्पी इंडिया। ठीक है, आगे बताना, बौद्ध शब्दावली में जो है धर्म चक्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? तो बुद्ध का प्रथम उपदेश होता है। ठीक है, धर्म चक्रवर्तन का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का प्रथम उपदेश। आगे बताना है, समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किसमें मिलता है? ठीक है, इलाहाबाद अभिलेख, इलाहाबाद प्रशस्ति अभिलेख में जो है समुद्रगुप्त के जो है विजय का उल्लेख मिलता है। आगे आपको बताना, भाखड़ा बांध किस नदी पर स्थित है? सतलज नदी पर स्थित है, सही है। आगे आपको बताना है, कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? कोसी मैदान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितना है? तो हो जाएगा 260 मीटर हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक अधिक है? सबसे अधिक है असम में, केरल में हो जाएगा। किस राज्य, भारत के किस राज्य में समुद्री अपरदन सर्वाधिक होती है? वो केरल हो जाएगा। आगे बताना, कौन सी नदी जो है गुजरात की आशा, यानी गुजरात की जीवन नहीं गुजरात की जीवन रेखा जो है किसको कहा? नर्मदा नदी को कहा जाता है। और अभी पूछे थे आपको, गुजरात की आशा किस नदी के रूप में को जानते हैं? तो गुजरात की आशा साबरमती नदी, बिल्कुल सही है, साबरमती को जानते हैं। आगे आपको बताना, भारत का सर्वाधिक क्षमता वाला तेल शोधक कारखाना कौन सा है? कोयली, कोयली और कोयली तेल शोधन शाला कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ठीक है, आगे आपको बताना है, खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप सो रहे हैं? ठीक है, FAO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रोम हो जाएगा। और FAO का स्थापना कब हुआ था? 1945 में हुआ था। ठीक है, आगे आपको बताना है, पंचवर्षीय योजना में जो है किसको रोलिंग योजना के रूप में जाना जाता है? तो छठी पंचवर्षीय योजना को रोलिंग प्लान के रूप में जाना जाता है। और हाँ, और रोलिंग प्लान की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? गुरनाल मंडल के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? गुरनाल मंडल के द्वारा दिया गया है। आगे बताना है, लाओनिंग किस देश की विमान सेवाएं हैं? बोलने के बाद ही पता चलता है किस देश का हो सकता है, चीन का हो जाएगा। ठीक है, चीन का। आगे बताना है, लाओनिंग किस देश की विमान सेवाएं हैं? चीन की है। आगे बताना है, भारत का कौन सा राज्य जो है भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? सर्वाधिक भूगर्भीय ऊर्जा का उपयोग करता है? तो गुजरात हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है, किस प्रक्रिया के कारण जो है तारे स्वयं चमकते हैं? नहीं, थोड़ा सा सोचिएगा तो आंसर आएगा, डायरेक्ट आंसर लाने वाला नहीं है। ठीक है, आपसे हम क्या पूछे, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकता है? तो इसमें पहले सोचना पड़ेगा, आखिर तारे चमकता क्यों है? तो प्रकाश के कारण, सबसे बड़ी बात है। तो और प्रकाश आता कहां से है? तो नाभिकीय संलयन के कारण जो है प्रकाश का निर्माण होता है। तो ये हो जाएगा सीधा आंसर इसका, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकता है? तो नाभिकीय संलयन के कारण हो जाएगा। ठीक है, आगे बताना है आपको, बिहार के उत्तर दिशा में कौन सा देश स्थित है? एक मिनट रुकिएगा, बोल लिया है ना, जिनसे पूछेंगे वो बताइएगा। ठीक है, आप बताइए, तो बिहार के उत्तर दिशा में क्या स्थित है? आप ही को बोल रहे हैं, पिलर के पास। हाँ, एकदम सोच के बोलिएगा। नेपाल। खड़े होइए, तो आप खड़े होइए। आप बताइए, तो बिहार के उत्तर में आपको बोल रहे हैं, आप बिहार के उत्तर में कौन सा देश स्थित है? नेपाल। ठीक है, सही बोल रहे हैं। एक बार बताइए, आप भी सही है। ठीक है, नेपाल ही सही है। ठीक है, बहुत सारे लोग को लग गया होगा कि नहीं। ठीक है, वो कॉन्फिडेंस चेक कर रहे थे। ठीक है, कोई बात नहीं है। आगे क्या हुआ?
एक ही को है, ये है, ठीक है। नहीं तो जो सब लोग, यही बात है, सब लोग नहीं जानते इस बात को भी, ठीक है। हम कह रहे हैं ना, नहीं यकीन है तो अभी देखिए, अभी चेक करके बता देते हैं। आप ही बताइएगा बिहार की पश्चिम दिशा में कौन सा राज्य स्थित है? हाँ, झारखंड। देखिए अब पश्चिम में झारखंड है, हम बोले थे ना, ठीक है। बस यही चीज होती है। आप समझते, आपको यहाँ से दिल्ली जाना होगा, किस दिशा में आप जाएंगे? पश्चिम दिशा में जाएंगे। और अगर पश्चिम दिशा में जाते हैं तो सबसे पहले बिहार के बाद कौन से राज्य में प्रवेश करेंगे आप? उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेंगे। तो झारखंड आप कहाँ से ले आए? बस थोड़ा सा सोचना भी है, ठीक है। और झारखंड की बात करें, बिहार के किस दिशा में झारखंड है? दक्षिण दिशा में है। तो आपको 3 डायरेक्शन तो क्लियर हो ही गया। चौथा एक बच गया, बिहार के पूरब में क्या है? पूरब में पश्चिम बंगाल हो जाएगा, ठीक है। चलिए हाँ, देखते हैं ना, पश्चिम बंगाल यानी कोलकाता की बात करते हैं। आपको बाबा धाम जाना होता है, ठीक है। बाबा धाम यानी पश्चिम बंगाल इसी साइड पड़ता है ना, कोलकाता होते हुए जाते हैं, ठीक है। तो किधर जाएंगे हम? पूरब की तरफ ही ना जाएंगे, ठीक है। आगे बताइएगा, सचिन तेंदुलकर की अंतिम टेस्ट मैच श्रृंखला कहाँ खेली गई थी? कोलकाता में, ठीक है। हम सचिन तेंदुलकर की अंतिम जो है टेस्ट मैच श्रृंखला जो है कहाँ खेली गई थी? कोलकाता में खेली गई थी, सही है। क्या हुआ? बांग्लादेश के विरुद्ध ही होगा, सही है। आगे बताना है, देखिएगा, आप बताइएगा त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है? आपको बोल रहे हैं, हाँ हाँ, रुकिएगा, कोल अगरतला बोले थे आपको बोलने के लिए, नहीं आपको लगा आपसे पूछ रहे हैं, नहीं, ठीक, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हम बताते हैं बार बार। अभी कम से कम ये सब बेसिक चीज है, इस चीजों को देख लीजिए। नहीं ये चीज कहीं पे आपको कोई टीचर पढ़ाएंगे, नहीं पे डिस्कशन होता है, जो भी डिस्कशन भी कराएंगे उनको भी ओट लगता है कि हम कैसे इस चीज को पूछें, ठीक है। लेकिन ये सब जानना जरूरी है, और जान ले, हम बार बार इस चीज को आपको कह रहे हैं। अभी भी यकीन कीजिएगा, आप सभी को बीपीएससी एक टीचर बनाएगा, न कि अधिकारी बनाने जा रहा है। और टीचर में भी 1 to 5, और 1 to 5 के बच्चे को क्या नॉलेज देना होता है और क्या नॉलेज होना चाहिए, अच्छे से आप सभी जानते होंगे। आप ऐसा क्वेश्चन की यदि हम बात करते हैं, समझ यानी कि माइंड को डेवलप करने के लिए पढ़ा जाता है। आप मैथ्स भी देखते हैं, मैथ्स में भी क्या रहेगा आप देखिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड एरिथमेटिक सेक्शन रहता है या मेंसुरेशन रहता है। उसमें क्या होता है? फॉर्मूला बेस्ड सारा चीज होती है। अब उस चीज को यदि आप बच्चे को अच्छे ढंग से नहीं समझाएंगे, फिर आगे कैसे समझेगा? इसलिए एग्जाम लेने का पर्पस कुछ और है, समझे। और एग्जाम लेने का सबसे बड़ा पर्पस यही था, जो स्थिति जैसा था टीचर का। जैसे अभी आपको देखने को मिल रहा होगा कि संडे, मंडे, जनवरी, फरवरी का स्पेलिंग भी यदि हम पूछे सभी से, तो लगभग 50% लोग फेल होंगे इसमें। यकीन मानिए, हम कह रहे हैं ना, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि हम नहीं होंगे, लेकिन 50% की बात किए हैं, ठीक है। और एग्जाम का मेन उद्देश्य यही है, ताकि ये सब में सुधार आए, लोग कुछ ना कुछ पढ़े, ठीक है। अभी सभी लोग क्यों बेचैन है एनसीईआरटी पढ़ने के लिए? एससीईआरटी पढ़ने के लिए क्यों बेचैन है? सोचते हैं ना कि एग्जाम में, मतलब कि एग्जाम में हो सकता है उससे क्वेश्चन आ जाएगा। लेकिन आप मन में इस बात को भी लाइएगा, आप जो भी जीके जीएस पढ़ रहे हैं वो कहाँ से आता है? लुसेंट में कहाँ से आया है? आप खुद ही बताइए। एनसीईआरटी एससीईआरटी से आया है, तो अपने आप तो लुसेंट तो नहीं आ गया है। तो मन को इस चीज से भ्रमित जो है सभी लोग का, उस चीज से बाहर निकालिए, ठीक है। क्या हुआ? क्या चीज जिससे पूछता है? एनसीईआरटी कहाँ? आप कौन एग्जाम में देखे एनसीईआरटी से पूछते हुए? नहीं, हम जानते हैं ना, आपके मन में इस चीज को आएगा कि हम पढ़े, लुसेंट है, क्वेश्चन लगता है एनसीईआरटी से पूछ लिया तो नहीं बनाएंगे। आप समझ लीजिए, बीपीएससी कंडक्ट करवा रही है। बीपीएससी एक आयोग है, हमेशा ध्यान रखिएगा। जैसे एसएससी एक आयोग है, और एसएससी के अंतर्गत विभिन्न पोस्ट होता है। जैसे कि आप देख लीजिए ना, इसी के अंतर्गत जैसे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया या AAO हो गया, बहुत सारा पोस्ट है। उसी के तहत जो है एमटीएस भी होता है, उसी के तहत एलडीसी भी होता है, उसी के तहत बहुत सारा पोस्ट। वो एग्जाम, एक आयोग है, उसका काम है एग्जाम करवाना। वो एग्जाम करवा के जो है सरकार को सौंप देती है, और इसका ये इस प्रकार रिजल्ट है, मेरिट वाइज आपको जो पोस्ट देना है वो पोस्ट दीजिए। तो उसके लिए आप जानते हैं सीजीएल के लिए अलग सिलेबस होती है, सबका अलग अलग सिलेबस है ना, सबका क्वेश्चन का लेवल अलग अलग होता है। तो आप बीपीएससी प्रशासनिक से कैसे कंपेयर कर रहे हैं? इस बात को हम समझ रहे हैं। डर फर्स्ट टाइम हो रहा है तो डर है, डर सबको है, और जो भी क्वेश्चन आएगा सबके लिए ना आएगा। तो आप अपने आप को कोशिश करिए, आप 100% देके हर चीज को पढ़े।
ये तभी होगा। अब इसमें ये नहीं सोचना है कि नहीं हम SCERT पढ़ेंगे तभी होगा। आप SCERT पढ़ते रह जाइएगा, 1 साल पढ़िएगा फिर भी कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। आप दिन भर पढ़ के देखिए कितना क्वेश्चन आप निकाल पाते हैं। शाम में अपने आप खुद से सोचिएगा कि कितना क्वेश्चन हम पढ़े हैं, कितना क्वेश्चन जान रहे हैं, आप खुद से सोच के देख लीजिएगा। तो वही चीज है, आप मन में इस चीज को हमेशा सेट करके, क्या हुआ, एग्जाम पास होना मुश्किल हो जाएगा। अगर SCERT से क्वेश्चन यदि आ जाएगा तो पास करना मुश्किल नहीं हो जाएगा, कट ऑफ जो है डाउन हो जाएगा, और डाउन होने का मतलब 20-30 नंबर 40 नंबर पे आ जाएगा। अब 30% पहले लाना है, हम क्या बता रहे, 30% पहले लाना है। लेकिन क्या ऐसा स्थिति नहीं क्रिएट होगा जो सीट वैकेंट नहीं रह सकती है? बिल्कुल रहेगी। सभी का स्थिति, आप सबका जो स्थिति यहाँ दिख रहा है ना, बाहर जो भी स्टूडेंट है इससे बदतर स्थिति है। आप मेरी बात को यकीन मानिएगा, क्लब में बहुत सारे स्टूडेंट आए हैं ना, इस बैच में 140, 45, 50 स्टूडेंट के आसपास बैठना शुरू कर दिए थे। अभी कितना पे 110 के आसपास में आते हैं रेगुलर, 90, 95 जो भी है। आखिर बाकी स्टूडेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं? बाकी स्टूडेंट्स वही नहीं आ रहे हैं जो सेट बनाते थे, जिसका नंबर 10 नंबर, 20 नंबर, 25 नंबर, 30 नंबर आता था। हकीकत बता रहे हैं, और अपनी बेइज्जती से बचने के लिए छोड़ दिया। इस बात को मानना पड़ेगा। लोग अब देखिए, अभी सामने है ना, हम बता रहे हैं ना, अब आप समझ सकते हैं इस बात को। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए तो कहां तक भाग के जाइएगा आप, ठीक है? आप वही कहां स्कूल पहुंच भी नहीं पाएंगे ना, भाग के कहां जाएंगे? नहीं, आप बात को हमेशा समझ, देखिए होता क्या है, बीच बीच में बोलना जरूरी हो जाता है, क्योंकि इस चीज को आप समझिएगा, भाग के कहां तक जाएंगे? जिनका ठीक ठाक नंबर आता है, जिनको जो टॉप करते हैं अक्सर, कभी देखिएगा वो बैच छोड़े हैं, कभी एब्सेंटो नहीं होना चाहते हैं वो एक दिन। इस बात का मतलब यही है कि उनको इंटरेस्ट जगा हुआ है, मन लगता है पढ़ने में, ठीक है? बाकी जो काफी कमजोर है, सोचते हैं कुछ भी बोला जा रहा है, हम क्यों भी करवा रहे हैं, फिर भी बहुत सारा चीजें एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, समझ में नहीं आता है क्या है नहीं है, तो वो लोग कैसे टिक पाएंगे? यही चीज हर जगह का स्टूडेंट का यही हाल है। क्या आप लोग कोई लाठी डंडा खाने गए थे? नहीं ना गए थे। आप लोग के मन में यही चीज ना आया, चलो कोई बात नहीं, अगर अदर स्टेट को भी यदि अलाउ कर दिया है तो क्या होगा, थोड़ा सा कटअप बढ़ेगा, अपना लेवल थोड़ा सा हाई करना पड़ेगा, ठीक? स्ट्राइक में जाने की तो जरूरत नहीं है, ठीक है? अब एक चीज को मान लीजिए, जिसमें एबिलिटी है, कभी वो घबराता है? कभी नहीं घबरा रहे रिजल्ट के लिए। क्या हुआ, सोमवार को मंडे को खुला रहता तो अच्छा रहता। अभी आराम से जैसे चल रही, देखिए हम आपको बार बार हमें इस चीज को कहते हैं, मेरी बात पे फोकस करिएगा। आपको आगे जितना पढ़ा जाता है उससे ज्यादा जरूरी है पीछे वाले का रिवीजन करना, ठीक है? आप इस, अगर सोमवार को यदि आप लोग को पढ़ना होगा, ठीक है, ठीक है, अगर वैसा होगा ना, अगले मंडे से जो होगा 2 घंटा, हम बता रहे हैं ना, 2 घंटा 3 घंटा के लिए जो है ना, हम कोशिश करेंगे, आप सभी जितने BPSC बैच वाले हैं, सुबह में क्यूज हो, चाहे जीके जीएस हो, चाहे मैथ्स रीजनिंग हो, ठीक है? जितना भी चीज होगा ना, कोशिश 3 घंटा आपको लगता है कंटिन्यू बोल पाएंगे क्यूज में? ठीक है, आधा घंटा में हालत खराब हो जाती है कंटिन्यू। अरे कोई बात नहीं, हम करवा देंगे, आपको घबराने की। सोमवार को छुट्टी ही रहता है ना, सारा बैच छुट्टी ही रहता है। सोमवार को कंटिन्यू जो है हम क्वेश्चन का सिलेक्शन करके रखेंगे, ठीक है? हम कोशिश करेंगे आप लोग करवा देने का, ठीक है? परेशान नहीं होना है, अभी समय है, सब कुछ हो जाएगा, ठीक है? आपको लगता है ना समय नहीं है, आपको क्या बता रहे, ऐसे कितने लोग हैं जो 1 सप्ताह का सेट होता है, घर पे जाके उसका रिवीजन करते हैं? बहुत कम होंगे, बहुत कम होंगे। हम बता रहे हैं ना, नंबर कहां से बढ़ेगा? आप ईमानदारी से जो फर्स्ट डे से बैच, बात बंद कीजिए, जो फर्स्ट डे से बैच आ रहे होंगे और अभी तक में ऐसा एक भी दिन नहीं होता होगा जो पिछले टेस्ट में आप 10-15 क्वेश्चन ऐसा होगा जो टेस्ट में आपको नहीं दिखता होगा, पर डे दिखता है। लेकिन क्या हुआ, 50%, 20 नंबर भी नहीं आया, आप समझ सकते हैं। SST में टफ था, SST की बात कर रहे हैं, होमवर्क पढ़ते नहीं है, ठीक है? हम होमवर्क की बात कर रहे हैं। बताइए, जो होमवर्क आपको मिलता है, जब आज जो मिला है उसको आज कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, फिर आगे क्या रिवीजन कीजिएगा? देखिए, हमेशा कभी भी सामने वाले का दोष नहीं। हम जान लीजिए, इस बार आप लोग को ऐसे नहीं बोल रहे हैं, अगले साल से ऐसा मिशन रहेगा 365 दिन, 365 जितने भी स्टूडेंट आएंगे, क्लब ज्वाइन करेंगे, जो कॉन्शियस होकर टिक गए, 365 दिन में, यानी 1 साल होता है, और 1 साल में नौकरी के काबिल बन के जाएंगे। यहाँ से नौकरी होना नहीं होना वो अलग की बात है, लेकिन बन के जाएंगे। तो वो कब बनेंगे? जब बातों को फॉलो करेंगे, मानेंगे, तभी ना बनेंगे।
कुछ नहीं है, एक ही सबसे बड़ा मूल मंत्र यही है, एक सप्ताह में 5 से 6 सेट होती है, 6 सेट को 7वां दिन रिवीजन करके 100% रखना है। और हर मंथ में कोशिश करेंगे अलग अलग सबका टेस्ट लेने का। 30 टेस्ट या अगर 20 से 25 टेस्ट होता है, 20 टेस्ट होगा, 20 टेस्ट का एक टेस्ट स्पेशल रहेगा। हर एक टेस्ट से 5-5 क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और उसके लिए प्राइज कुछ विशेष करके रख देंगे ताकि सभी लोग पढ़े। नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, ताकि सभी लोग पढ़े। तो देखिए कोशिश ये कर रहे हैं, करवाया जाएगा ताकि बेहतर ढंग से हो। आप लोग को के लिए भी अभी भी विकल्प है, अभी विकल्प है, अभी से भी यदि शुरू कर दी, सीधा कुछ नहीं करना है एक्स्ट्रा। जो पर डे का होमवर्क मिलता है उसको कंप्लीट करिए, जो सेट मिलता है उसको कंप्लीट, इतना कंप्लीट कर लीजिए ना, सबका रिजल्ट होगा। देखिए एमएमटी दे रहे थे, बहुत सारे लोग इसी में से विरोध करते हैं, बहुत सारे लोग कुछ भी करते हैं, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, इस पर विचार करते हैं हम, ठीक है। हम कई बार बोले भी थे कि अगर इसको चालू कर लीजिए तो बेहतर रहेगा, ठीक। खैर रुकिए, देख लेते हैं, हम कोशिश करेंगे सोमवार को जो जितने भी सेट है हम खुद ही उससे सारा क्वेश्चन हम खुद ही कलेक्शन करवा देंगे, ठीक है, खुद ही करवा देंगे, ठीक है। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। 2 घंटा 3 घंटा समय लगेगा, लेकिन कोशिश मेरी इतना बस आप लोग को थोड़ा सा कोऑपरेट करना है। और थोड़ा सा कोऑपरेट करने का मतलब ये है, कोशिश करिए रेगुलर वे में। मैथ्स का भी बहुत सारा चैप्टर है, जो ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चन पर डे पूछा जाता है, जहां से कोशिश करेंगे वो सब चैप्टर को टच करके थोड़ा कुछ क्वेश्चन को बता दे, जो क्वेश्चन छूटे ना। मैथ्स रीजनिंग का भी होगा, जीके का भी कोशिश करेंगे 1 घंटा सोमवार जो है ना, स्पेशली कोई टॉपिक वाइज लेके टॉपिक को पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो बस सिर्फ आप लोग पैसेंस के साथ थोड़ा सा रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, छोड़ भी दे। 50 हो ही गया है, मैथ्स भी बताना होगा 10 मिनट, ठीक है। क्या हुआ, 10 मिनट करवा दे, चलिए कोई बात नहीं है, अच्छा ठीक करवा देते हैं। बताइएगा, भारत डेली अभी अगले 1 सप्ताह फिर हम यहाँ रहेंगे ही नहीं। कल शाम में हमें जाना है चेन्नई 1 सप्ताह के लिए, ठीक है। वहां से हाँ वही समझ लीजिए, ठीक है। नहीं 1 सप्ताह में हम आ जाएंगे, रिटर्न आ जाएंगे, हम बता रहे हैं ना, कोशिश करेंगे उससे पहले भी आने का, ठीक है। बट अगर बुलाया गया है तो जाना तो पड़ेगा ही ना, ठीक है। बस वही समस्या है, तो उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके आएंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बताइएगा भारत में जो किस प्रकार की विद्युत की सर्वाधिक खपत होती है? तो ताप विद्युत का सबसे अधिक खपत किसका होता है? ताप विद्युत का होता है। आगे बताना, भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो पंजाब हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। आगे बताना, गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा? सुन लीजिएगा, गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और चीनी के उत्पादन में तो महाराष्ट्र हो जाएगा। अब आपके मन में आएगा चीनी तो गन्ना से ही बनता है, तो क्या, तो इसका मतलब ये क्वालिटी भी जो है डिपेंड करता है। चीनी किस पे डिपेंड करता है? गन्ना के क्वालिटी पे डिपेंड करता है, तो वही चीज है। तो क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा, यानी चीनी के उत्पादन में अग्रणी राज्य महाराष्ट्र और गन्ना के उत्पादन में अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, किस दिन भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में घोषित किया गया? 25 जनवरी। और चुनाव आयोग का स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को। और इसीलिए 25 जनवरी को जो है मतदाता दिवस के रूप में मनाए जाने का निर्णय है। आगे एक दिन पहले, 25 से एक दिन पहले 24 जनवरी है, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। प्रथम आम चुनाव की बात करते हैं 1952 में हुआ था, ठीक है। 51-52 देता है, 1951-52 देता है, कोई बात नहीं है। यहाँ क्या करते हैं, सेट अगर कोई भी लोग किए होंगे तो वो 1951 अलग कर दिए होंगे, 1952 अलग कर दिए होंगे, ऐसे हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसके लिए नहीं। प्रथम आम चुनाव सुन लीजिए, बात नहीं, प्रथम आम चुनाव 1951-52। प्रथम जो है एक जो है पहली बार चुनाव की यदि हम बात करते हैं तो 1937 में हो जाएगा, ठीक है। जो प्रांतीय चुनाव जो है पहली बार कब? 1937 में, जो 1935 के अधिनियम के तहत हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, किस राज्य में नाथुला दर्रा स्थित है? सिक्किम में स्थित है नाथुला दर्रा, ठीक है। आगे बताना, जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ने का काम करता है? तो जो श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, जोजिला दर्रा, याद रखिएगा, जो श्री लेह, ठीक है। इसका जो श्री लेह का मतलब क्या है? जो से जोजिला दर्रा, श्री से श्रीनगर, लेह से लेह, यानी जोजिला दर्रा किस किस को जोड़ेगा? श्रीनगर को लेह से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। आगे बताना है,
झूम क्या है? झूम एक प्रकार का कृषि, ठीक है, कृषि व्यवस्था है, ठीक है। आगे बताना, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को मनाया जाता है, देखिए। और विश्व जल संरक्षण दिवस भी 22 मार्च ही देता है, ठीक है। आप लोग एक दिन कुछ और बोल रहे थे, शायद आप ही लोग के वजह से बोल रहे थे, ये भी दिया हुआ, हम बता रहे हैं ना, वो भी दिया हुआ था, ठीक है। आगे बताना है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ कब हुआ था? अभी जस्ट पूछे भी थे, 1 अगस्त 1920 को। बताइए किसने सांची स्तूप का निर्माण करवाया था? अशोक के द्वारा करवाया गया था, सही है क्या? बीपीएससी क्या लिया संरक्षण दिवस? इस बीपीएससी में नहीं पूछा हुआ है, ये जो है कारा मिश्रक बिहार एसएससी के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये बिहार एसएससी में जो है 22 मार्च ही दिया गया है, ठीक है। आगे बताना है, अभी पूछ रहे थे क्या? अशोक वो हो गया। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय बताइएगा। द हेग हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 15, और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों का? 9 वर्षों का होता है, सही है। आगे आपको बताना है, मंगल ग्रह के लिए भारतीय अंतरिक्ष यान का नाम क्या है? तो मंगलयान ही हो जाएगा, ठीक है। आगे बताना है, कौन सी स्तनीय जंतु उड़ सकता है? जो जंतु है तो चमगादड़, आप जानते हो, जंतु के रूप में इसे जाना जाता है। आगे आपको बताना है, पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? वर्षा का जल होता है, ठीक है। आगे बताना, संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है, सही। आगे बताना है, सीवी रमन को जो है नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला था? फिजिक्स के क्षेत्र में मिला था, भौतिक के क्षेत्र में। कब मिला था? 1930 में मिला था। किसके लिए मिला था? रमन प्रभाव के लिए मिला था, ठीक है। आगे बताना है आपको, किस तरल को जो है सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट है। सार्वभौमिक विलायक के रूप में जाना जाता है तो एल्कोहल को जाना जाता है, सार्वभौमिक विलायक, ठीक है। आगे बताना है, पेंसिल में जो है किसका उपयोग होता है? ग्रेफाइट का उपयोग होता है, ठीक है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है और ऊष्मा का कुचालक होता है, सही। आगे बताना है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स हो जाएगा। और माइक्रोसॉफ्ट का स्थापना कब हुआ था? 1975 में हुआ था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था, सही है। आगे बताना, फाइलेरिया किसके कारण होता है? तो मच्छर के कारण होता है, कृमि भी देता है, ठीक है। आगे बताना है आपको, पानी के नीचे एक पनडुब्बी से जो है पानी की सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप। सोनार की बात करते हैं तो पानी में डूबी हुई वस्तुओं को पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग करते हैं। गहराई में पानी में डूबी हुई वस्तुओं को क्या, समुद्र की गहराई नापने के लिए जो है फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं। और अभी हम बोले कि जो पानी के अंदर जो है वस्तुओं को पता लगाने के लिए, देखने के लिए, पानी के अंदर, सुनिएगा मेरी बात को, पानी के नीचे पनडुब्बी से जो है पानी का सतह पर वस्तुओं को देखने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं? तो पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं, पेरिस्कोप का प्रयोग करते हैं। और पानी में डूबी हुई वस्तु का पता लगाने के लिए सोनार यंत्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और फायदोमीटर जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए फायदोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब बैरोमीटर का बात करते हैं तो वायु का जो है पाठ्यांक, वायुदाब का पाठ्यांक मापने के लिए बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। और ब्लड का जो है यानी कि दाब मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग करते हैं। और जो है वायुयान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग करते हैं। गैसों का दबाव मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? मैनोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे आपको बताना है, भारत एक कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, सही है। आगे बताना है, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा। भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसके द्वारा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। आगे बताना, भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? भारत के किस प्रधानमंत्री ने जो है श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? ये राजीव गांधी के द्वारा भेजा गया था, सही। आगे बताना, गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931, 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था, जिसमें गांधी जी के द्वारा कितना सूत्री मांग किया गया था? 11 सूत्री मांग किया गया था। और कितना मांग को मान लिया गया था? 10 मांग को मान लिया गया था और 1 मांग को ठुकरा दिया गया था, जिसमें भी जितने भी कैदी थे, राजनीतिक कैदी, उन सभी को जो है छोड़ने की बात नहीं किया गया था। यानी कहने का मतलब, जैसे उसी में ना आ जाते हैं भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इन सभी को फांसी भी उसी के तहत होता है, ठीक है। आगे आपको बताना है, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं किस क्रांति का नारा है? तो अमेरिकी स्वतंत्रता क्रांति का नारा था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ठीक है, जो कि बोस्टन की चाय पार्टी से संबंधित है। और अमेरिका स्वतंत्र कब हुआ था? 4 जुलाई 1776 को अमेरिका स्वतंत्र हुआ था। और अमेरिका का संविधान कब लागू हुआ था? 1789 को अमेरिका का संविधान लागू हुआ था, ठीक है।
बोस्टन के चाय पार्टी। उसका तत्कालिक कारण पूछा जाता है, अमेरिकी स्वतंत्रता का तत्कालिक कारण क्या था? बोस्टन की चाय पार्टी हो जाएगी। ठीक है, आगे आपको बताना है किस वर्ष जो है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था? 1992 कहां में किया गया था? रियो डी जेनेरियो, जो कहां पड़ता है? ब्राजील में पड़ता है। ठीक है, छोड़ देते हैं। बता दीजिए, पहले मैथ बता दीजिए कुछ।